क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहिए? दोनों एग्जामिनेशन को साथ में प्रिपेयर करने की क्या फायदे हो सकते हैं? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं दोनों एग्जामिनेशन को साथ में प्रिपेयर करने के? ये डाउट है जो लगातार मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मैंने भी यूजीसी नेट एंड गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो आज के सेशन में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली सोशोलॉजी सब्जेक्ट में कैसे आप दोनों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन लिमिटेड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए क्लासेस देकर आती हूँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट की फॉर गेट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एग्जामिनेशन, जेआरएफ एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया है with 224 marks, and also गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। गेट एग्जामिनेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था विद 218 मार्क्स, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना जीआरएफ क्वालिफाई किया विद 224 मार्क्स। तो ये जो दोनों एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का मेरा एक्सपीरियंस है, एंड काफी अच्छे मार्क्स के साथ ही दोनों एग्जामिनेशन को मैंने क्वालिफाई किया है। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उसके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो एकदम मेरी जो पर्सनल प्रैक्टिकल जर्नी है वो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप सोशोलॉजी से हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, जिन सभी एग्जामिनेशन का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रीमियम कोर्सेज को। यहाँ पर आप सभी लोगों को ओनली पेपर 2 का कोर्स भी अब अवेलेबल है। जैसे गेट एग्जामिनेशन का पेपर 1 जरूर डिफरेंट होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से। सो अगर आप ओनली पेपर 2 का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अब आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्सेज के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ ये सभी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्सेज में। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग गेट एग्जामिनेशन एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ऑन द अदर हैंड गेट एग्जामिनेशन की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो ऑल्दो ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन है, बट 2021 से हम लोग देखते हैं कि 6 ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, एंड सोशोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट से भी अब आप गेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारे बनाए हुए हैं, गेट एग्जामिनेशन क्या है, क्या फीचर्स है, क्या सारी चीजें, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। गेट एग्जामिनेशन अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट आईआईटीज एंड आईआईएससी बैंगलोर जो है वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। हर साल अलग अलग आईआईटी द्वारा ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। तो गेट 2026 जो एग्जामिनेशन जिसकी डेट आउट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा फेब्रवरी 2026 में। अब गेट एग्जामिनेशन का बेनिफिट क्या होता है? सो गेट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है आईआईटी से अपना मास्टर्स या पीएचडी कंप्लीट करने का। पर्टिकुलरली बात करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, आईआईटी से अगर आपका ड्रीम है पीएचडी अपनी कंप्लीट करने का, सो गेट एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, जिस तरह से बाकी एग्जामिनेशंस में होता है, आईआईटी जेई वगैरह में होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। बट आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो आई होप दोनों का रिलेशन क्या है एग्जामिनेशन का वो आप अच्छे से समझ ही चुके हो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके भी आप अगर जीआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको फेलोशिप मिलता है पीएचडी कंप्लीट अपनी करने के लिए। तो पीएचडी अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हो, और आईआईटी से बेटर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, काफी सारे आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज के बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है। जैसे आईआईटी दिल्ली की बात करें, आईआईटी गांधीनगर की बात करें, तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। इवन एनआईटीज में भी आपको बहुत अच्छे डिपार्टमेंट वगैरह मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग जरूर बात करेंगे कि किस तरह से अब दोनों एग्जामिनेशन, क्या हमें दोनों एग्जामिनेशन के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। जैसे मैंने बताया, दोनों एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किए। गेट एग्जामिनेशन भी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी 2 बार क्वालिफाई किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट किया था विद 218 मार्क्स एंड सेकेंड अटेम्प्ट में जेआरएफ विद 224 मार्क्स। तो काफी डिसेंट स्कोर के साथ मैंने दोनों ही बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। अब किस तरह से हमें इसे प्रिपेयर करनी चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, चाहे गेट एग्जामिनेशन हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, क्योंकि मैंने बताया दोनों का जो पर्पस है काफी हद तक सेम है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी आप आगे पीएचडी करने के लिए जाते हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर से अगर आप एसोसिएट या प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी पीएचडी रिक्वायर्ड हो। गेट एग्जामिनेशन से आपको यही बेनिफिट मिलता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करने का मौका मिल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, गेट एग्जामिनेशन का फॉर्म भी आपको 100% फिल करना ही चाहिए। मैंने भी इसी मोटिव के साथ दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया था। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है। तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करें क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बिल्कुल सॉर्टेड है। यूजीसी नेट और गेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ 1 या 2% जो टॉपिक है वो थोड़े से डिफरेंट है यूजीसी सॉरी गेट एग्जामिनेशन में। बाकी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है आपका। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, जब सेम सिलेबस है तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पे आपको हो रहे हैं। कुछ भी अलग से हमें नहीं प्रिपेयर करना है। मैंने भी सिर्फ यूजीसी नेट का जो मैंने सिलेबस किया था, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैंने 23 में क्वालिफाई किया था एंड नेक्स्ट फिर ईयर जब गेट एग्जामिनेशन हुआ तो मैंने क्वालिफाई किया। तो गेट के लिए अलग से कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा था। जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने जो सिलेबस कवर किया उसी से ही गेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया। तो कॉमन सिलेबस है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप दोनों एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको जरूर फिल करना चाहिए। एकदम बैलेंस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल सकती है। दोनों में डिफरेंस ये है, यूजीसी नेट में काफी हद तक हम लोग देखें आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सीक्वेंसिंग वगैरह थोड़े से रट्टा मार क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बट गेट आपका प्रॉपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाते हैं, एनालिटिकल डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर बनने का सोच रहे हो तो जब ऐसे किसी एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करते हो तो वो अप्रोच आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। दो आपको पाथवेज मिल जाते हैं। नेट क्वालिफाई करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का गेट भी आपके लिए खुल जाता है एंड अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आईआईटी से पर्टिकुलरली आपको पीएचडी वगैरह करने का मौका मिल जाएगा। तो एक ही सिलेबस से दो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। प्लान बी एडवांटेज यहाँ पर आपको मिल जाता है। सपोज एक एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है तो दूसरा एग्जामिनेशन रहेगा। सपोज यूजीसी नेट में आपको उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है, नेट आपका क्वालिफाई हो गया बट जेआरएफ नहीं हुआ, बट सोचो आपका गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया तो गेट एग्जामिनेशन में भी फेलोशिप मिलती है। और आपका अगर गेट क्वालिफाई है, नेट भी क्वालिफाई है, जेआरएफ नहीं हुआ बट नेट क्वालिफाई है और आपका गेट क्वालिफाई है, तो दोनों ही में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक एग्जाम अच्छा जाता है तो उसके बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो प्लान बी एडवांटेज, यही मेरा मोटिव भी यहाँ पे रहा था। रिसर्च के लिए पर्टिकुलरली देखें तो यूजीसी नेट में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो और साथ में अगर आपने गेट भी क्वालिफाई कर लिया है तो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको वहां पर बाकी कैंडिडेट के कंपैरिजन में ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा। रिसर्च रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। स्टडी प्लान में आपको डबल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही शेड्यूल से हमें डबल बेनिफिट मिल रहा है। रिपीटेटिव प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल मास्टरी अगर आपको हो जाती है, दो एग्जामिनेशन अगर आप इस तरह के क्वालिफाई कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा आपको कंसेप्चुअल मास्टरी ये प्रोवाइड करता है। करियर ऑप्शंस हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, टीचिंग, रिसर्च, फेलोशिप, सारी चीजें। कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाता है जब इतने बड़े दोनों ही एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, दोनों हमारे कंट्री के टॉप 10 एग्जामिनेशन में कंसीडर किए जाते हैं। तो आपका जब इस तरह के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी जब आप बनने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे
तो वहां पर भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा ऐसे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। सो बात यह है कि क्या हमें यूजीसी नेट और गेट एग्जामिनेशन के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। दोनों के लिए कुछ अलग से एज सच मेहनत नहीं करनी। सिर्फ गेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट जिन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है वहां पे कट ऑफ लो जाता है, तो वो भी एक बैलेंस्ड हमारा हो जाता है। अननेसेसरी जो कंपटीशन है वो कट आउट हो जाता है। जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अननेसेसरी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है हमारा, और उसकी वजह से रेलिवेंट फिर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो ये चीज आपको कभी भी गेट में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि कट ऑफ है, लिमिटेड एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। सोशोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 1100 1200 समथिंग इतने ही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो सोचो, जहां यूजीसी नेट में अराउंड 20 25 अपीयर्ड स्टूडेंट रहते हैं सोशोलॉजी में, वहां पे गेट पे सिर्फ 1000 1200 स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो आप उसमें से एक हो सकते हो। और ये तो टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से भी अगर आप टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई कर लेते हो, जैसे ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी अच्छी आ जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सो अलग से आपको कुछ नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया। मैंने भी सेम, बस एक चीज है, अगर आप एक बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप बहुत सारी चीजों को टारगेट कर सको। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, यूजीसी नेट की तैयारी एक बार ही करनी है, बट एक बार ऐसी तैयारी करनी है कि उससे रिलेटेड सारे एग्जामिनेशन कर लो। तो मैंने भी एक ही बार यूजीसी नेट की तैयारी की, और इस तरीके से तैयारी की है कि यूजीसी नेट भी टॉप अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया, गेट एग्जामिनेशन भी टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई किया, और आप इतनी केपेबल हो चुकी हूँ कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ सेट एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हो, पीजीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, मदर ऑफ ऑल सिलेबस इसे बोला जाता है। तो सारी चीजें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे कवर हो जाती है। बिल्कुल आपको यूजीसी नेट और गेट एग्जामिनेशन के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, और अच्छे से यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। तो मेरा, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए इस एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो 3 PM पे मैं आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लेकर आती हूँ इस चैनल पर, सोशोलॉजी सब्जेक्ट की। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी मैंने गेट एग्जामिनेशन रिलेटेड बनाई हुई है, सो आप चैनल पर जाके उन सारी वीडियोज को भी देख सकते हैं। और डिटेल में अगर मेरे साथ पर्सनल वन ऑन वन गाइडेंस अगर आपको चाहिए, सो प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको और बेटर तरीके से इस एग्जामिनेशन के बारे में गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। बाकी हर एग्जामिनेशन रिलेटेड आपको पर्सनल गाइडेंस है जो इन प्रीमियम कोर्सेज में मिल जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी बैचेस हमारे चलते हैं जयपुर में, सो आप ऑफलाइन भी यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल कंटेंट के लिए आप लोग मेरे साथ 3 PM पर रेगुलरली जुड़ सकते हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए। एंड हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लास भी मैं आपके लिए लेती हूँ पेपर 1 में एट 9 AM मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो दोनों ही पेपर्स की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। कोई आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपका डाउट है, तो वो आप जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।